गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे जियो का चैप्टर 3 और इस चैप्टर में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी इज़ द मोस्ट पावरफुल काइंड ऑफ एनर्जी डिस्कवर्ड सो फार। ये बहुत एक शक्तिशाली ऊर्जा का रूप है जो कि परमाणु ऊर्जा है। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। ये रेडियो एक्टिव किरणों से बनती है, लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। थोरियम और यूरेनियम के मिक्सचर से ये बनती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैज़ ग्रेट कैपेसिटी टू जनरेट एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन्स। यूरेनियम और थोरियम में इतनी पावर होती है कि वो न्यूक्लियर से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज नोन एज एनर्जी ऑफ द फ्यूचर। न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूचर की एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द वर्ल्ड। अब कहाँ कहाँ न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन डिजाइंड मेनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन केम इनटू ऑपरेशन इन 1957 एट कैल्डर हॉल, यूके। जो पहला पावर स्टेशन लगाया गया था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो 1957 में इंग्लैंड में लगाया गया था। यूएसए, फ्रांस, इटली, जापान, चाइना, कोरिया, कनाडा एंड इंडिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द वर्ल्ड। तो ये वो कंट्री हैं जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को पैदा किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ कहाँ पैदा होती है। At present, about 3% of the energy produced in India is obtained from nuclear power plants. हमारे इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में 3% एनर्जी जनरेट की जाती है। द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया वाज सेट अप इन तारापुर इन 1969। जो पहला पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था वो 1969 में तारापुर में लगाया गया था। नेक्स्ट है हाइड्रो एनर्जी, जो एनर्जी हमें पानी से मिलती है। The energy which can be obtained from running water or the water which is stored behind a dam। जो एनर्जी हमें बहते हुए पानी से या उस स्टोर किए हुए पानी से जो जिसको भी कि डैम में स्टोर किया जाता है, इज नोन एज वाटर एनर्जी और हाइडल एनर्जी। तो इस तरह की एनर्जी को हम वाटर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। वाटर एनर्जी हैज़ मैनी एडवांटेजेस। इसके बहुत सारे लाभ हैं एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के दूसरे सोर्सेज की तुलना में। फर्स्ट, इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक तो ये एनर्जी का सबसे सस्ता साधन है। इट इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके द्वारा एनर्जी को हम बार बार जनरेट कर सकते हैं। इट डज नॉट कोज एनी पोल्यूशन। इससे किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज थ्रू वायर्स एंड केबल्स। इस एनर्जी का दूर तक के स्थानों तक भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है वायर और केबल के जरिए। द टोटल पोटेंशियल रिजर्व ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आर एस्टिमेटेड एज 3 मिलियन मेगावाट्स। हमारे देश में लगभग हर साल 3 मिलियन मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की संभावना है। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव नॉट यूटिलाइज द अवेलेबल वाटर एनर्जी। लेकिन बहुत सारे देश इस तरह की एनर्जी का यूज नहीं कर रहे पानी का यूज करके। नॉर्वे, यूएसए, फिनलैंड, इटली, जापान, स्विट्जरलैंड, कनाडा, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड आर हार्स नेट देयर वाटर रिसोर्सेज टू जनरेट एनर्जी। तो मतलब ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पानी का इस तरह की एनर्जी बनाने के लिए। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द वर्ल्ड। दुनिया में यूएसए एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा बिजली पानी से बनाई जाती है। द नियाग्रा फॉल रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रीजन ऑफ यूएसए। जो नियाग्रा फॉल रीजन है वो आउटस्टैंडिंग रीजन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूएसए में। वेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन डेवलप्ड, जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड की जाती है।